हेलो इंजीनियर्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी मैकेनिकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सर, एक क्वेश्चन मुझे लगातार बच्चे कर रहे थे जब से आंसर की आई है कि मैम मेरे रो मार्क्स इतने हैं, मैं इस जोन से हूँ, मेरा कैटेगरी ये है, तो बताओ कि मेरा सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा, मेरा मेरिट इंडेक्स कितना रहा होगा, मेरे जोन की मेरे कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाएगी। तो ये बहुत सारे मैसेजेस हैं और आपको मालूम है बच्चे कि ये चीज़ बताना, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जोन बहुत सारे हैं, उसके साथ में जो है कैटेगरीज भी हैं, फिर जो है आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इस तरीके से जो है आपके ब्रांचेस में है, बहुत सारी पोस्ट हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सीबीटी 1 में कुछ ही पोस्ट के लिए जिन्होंने सीबीटी 1 क्लियर किया है। तो बेसिकली क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का, इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक का हमने एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन निकाला है। तो सर आप लोगों को बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, बताइए सर। देखो बच्चों, ऐसा है कि एग्जैक्ट कट ऑफ अभी बताना ये तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन प्रीवियस ईयर्स के कुछ डेटास को लेकर टॉप 20-25 बच्चों के मार्क्स लेकर एक हमने बहुत ही अच्छा एक आप लोगों के लिए इंटरेक्टिव चीज बनाई है। तो आप हमारी वेबसाइट पे जब जाएंगे तो ब्लॉग्स में आप लोग एंटर करेंगे बच्चों, और ब्लॉग्स में आप लोग बच्चों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे बच्चों, जहां पर बच्चों आप लोगों को मिलेगा आरआरबी जेई मेरिट इंडेक्स कैलकुलेटर। ठीक है, इसमें याद रखना बच्चों, हमने प्रीवियस ईयर के जो टॉप 20-25 बच्चे जो होते हैं बच्चे, उनका डेटा यहाँ पर लिया है। ठीक है, और अलग अलग वेबसाइट से लिया है, और जो रिजल्ट हमारे पास था वहां से हमने कलेक्ट किया है बच्चों। और इसमें जैसे कि अब आप इस पे क्लिक करते हैं बच्चों, ठीक है, तो क्लिक जब आप करेंगे तो ये आपको अंदर लेकर जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि ये रहा। ये है आप लोगों का क्लिक हियर टू कैलकुलेट योर मेरिट इंडेक्स। तो आपको अपने रॉ मार्क्स पता ही है लगभग, क्योंकि एग्जाम्पल देके समझाते हैं हम। ठीक है, उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहले जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे टैब पर, आपके सामने आएगा मेक इट इजी आरआरबी जेई सीबीटी 2 प्रिडिक्टर। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका हो रहा है यानी उस पर्टिकुलर जोन में। तो देखिए, जोन यहाँ पर सब जोन हमने ऐड कर दिए हैं। ये देखिए बच्चों, आपका अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद एटसेट्रा कहाँ तक, तिरुवनंतपुरम तक के हैं बच्चों। तो जैसे मान लीजिए मैं इलाहाबाद का ले लेता हूँ, ये हमने इलाहाबाद सेलेक्ट कर लिया। अब ब्रांच अब आपको पता होनी चाहिए, वो तो पता ही होगी ऑब्वियस, मैकेनिकल। ठीक है, तो हमने मैकेनिकल पर क्लिक किया। उसके बाद बच्चों कैटेगरी, आपकी अपनी जो कैटेगरी है वो क्या है, अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी ऐसे। तो जैसे मैं अनरिजर्व्ड लेता हूँ। अब मान लीजिए मेरे रॉ मार्क्स जो आए हैं की को देखकर, जो अभी तक मुझे पता चले, मान लीजिए वो आए हैं 110। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए वो आए हैं 110। ठीक है, एक मतलब आपको एग्जाम्पल दे। ठीक, अब हम दबाएंगे प्रिडिक्ट रिजल्ट। तो जैसे हम प्रिडिक्ट रिजल्ट दबाते हैं तो ये देखिए नीचे आ जाएगा कि आपका मेरिट इंडेक्स इतना होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी है, योर मार्जिन, जैसे मेरे मान लीजिए 110 मार्क्स आए, तो इलाहाबाद जोन में मुझे 4 नंबर कम रह जाएंगे। तो इसका ये मतलब है कि आशा यही है कि शायद ना हो, स्टेटस लो चांस। यहाँ पे ऐसे तो नहीं हमने लिखा है कि फेलियर है, एग्जैक्टली नहीं, चांसेस बहुत लो हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना पूरा रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और सर ठीक है, इसमें ये भी है कि अगर आप यहीं पे सेम मार्क्स के साथ में सेम ब्रांच है, सेम जोन है, अगर आप सिर्फ अपनी कैटेगरी चेंज कर दो, जैसे कि आप सभी को पता है कि अनरिजर्व की थोड़ी सी कट ऑफ हमेशा ज्यादा ही ज्यादा जाती है, रहती अगर है। मैं इसे एससी कर दूं बच्चे, ठीक है, उसके बाद में जो है रिजल्ट प्रिडिक्ट अगर हम करें तो यहाँ पे आप देखोगे वेरी हाई चांसेस, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट भी आपका चेंज हो एक्सपेक्टेड गया। कट ऑफ कम हो गई ना, जितने मेरे मार्क्स है उससे। तो ये कट ऑफ कहाँ से आई है, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो ये हमने प्रीवियस ईयर के डेटा और कुछ अलग अलग वेबसाइट से बच्चों टॉप 20-25 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स लिए, वहां से एक आइडिया मिला है हमें कि कट ऑफ इतनी जाए। ठीक है, थोड़ा सा हेक्टिक वर्क था, लेकिन आप लोगों के लिए करना जरूरी था, क्योंकि हमें पता है मन शांत नहीं हो पा रहा है आप लोगों का भी, और हमें भी एक क्या नाम है उसे, क्या क्यूरियोसिटी रहती है कि बच्चों का होगा या नहीं होगा, कितने मार्क्स पे होगा। ठीक है, तो ये है, आपको फिर से मैं बता देता हूँ, वेबसाइट पे जाइएगा हमारी। मेक इट इजी ठीक हब है, डॉट कॉम। हाँ, ये मेक इट इजी हब डॉट कॉम पे गया, होम पे आपका ऐसा पेज ओपन हो, आप जाएंगे बच्चों ब्लॉग्स में। ब्लॉग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा नीचे है, ये यहाँ फिर मशीन का इससे ठीक नीचे मेरिट इंडेक्स ये है बच्चों। इसमें बच्चों रीड मोर पे जाएंगे बच्चों आप। रीड मोर पे जाने के बाद ये आपका एक इसके लिए एक पर्टिकुलर पेज ओपन होगा, जिसमें नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा क्लिक हियर टू कैलकुलेट योर मेरिट इंडेक्स। ठीक है, जैसे ही आप करेंगे बच्चों, उसके बाद आपको अपना और डेटा सर इसमें एक फिल करना है।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताई सर ने, ये जरूर बता देना बच्चों को। अच्छा हाँ, ये देख लेना बच्चों कि दिस प्रिडिक्टर इज बेस्ड ऑन मेक इट इजी सर्वे एनालिसिस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एस्टिमेशन, वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रीवियस ईयर आरआरबीजेई ट्रेंड्स जो है बच्चों उनके बेसिस पे। तो फाइनल सिलेक्शन डिपेंड अपॉन द ऑफिशियल आर। ऐसा नहीं है बच्चों अगर यहाँ पे लिखा आ गया ऐसा वैसे हो ना, हम तो ये दुआ करते हैं, यहाँ लिखा आ गया हाँ वेरी वेरी हाई चांस है आप लोगों के, और अचानक रिजल्ट आता है पता चलता है नहीं, क्योंकि इसमें अभी हमने वो नहीं लिया है नॉर्मलाइजेशन वगैरह। इसमें ठीक है, जो सर्वे में बच्चे ना बहुत कम है, मतलब, बहुत कम बच्चे और हैं जबकि बच्चों, बच्चों ने जो एग्जाम दिया वो नंबर बहुत ज्यादा वो है। बहुत ज्यादा है, वो लाखों में है, आपको पता है। और आपको पता है कि इस तरह के सर्वे में बहुत कम स्टूडेंट्स भाग लेते हैं। तो ये है बच्चों, ये तो हमारे पास आपका डेटा आया था, याद होगा जब राहुल सर ने वीडियो ली थी तो कितने बच्चे, 1000 बच्चे, उसके बेसिस पर हमने थोड़ा सा इसे आसान बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा बच्चों, तो आप इसे जरूर चेक करें और बताएं बच्चों, बल्कि टेलीग्राम में, हमारे टेलीग्राम में बताएं कि आपका कितने मार्क्स पे किस जोन में हो रहा है या नहीं, कैटेगरी भी जरूर मेंशन। ठीक है बेटा, तो ये आपकी एक हमने आपके संतोष के लिए बच्चों ये चीज बनाई है। ठीक है, और इस तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में भी आपको लिंक भी दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां पे भी आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पर पहुंच सकते यहाँ पे हैं। पहुंचे। एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। ये फाइनल प्रोडिक्शन नहीं है, तो मोटिवेट, अप्रोक्सीमेशन है। हाँ, डिमोटिवेट भी होने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्स जो है सर ने बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया हुआ है चीज़ों को, तो जितनी भी टॉप की अभी वेबसाइट हैं जो कि डेटा कलेक्ट करती हैं, वहां से जो है डेटा लिया गया है, और हमारा जो अपना डेटा था उसको भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और बाकी जो पिछले साल का आरआरबी जेई का जो टॉप 10, हर जोन में टॉप 10 बच्चे जो होते हैं ना, उनका मार्क्स जो है वहां से लिया गया है। तो उसी के बेस पे बच्चे आपका ये कैलकुलेटर बनाया गया है, एक बार जरूर जाइए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस लगातार मुझे आ रहे थे जब से आंसर की आई है ना, तो उस सभी को मैं यही जवाब दे रही थी, अभी काम चल रहा है, काम चल रहा है। तो फाइनली बच्चे ये चीज आपके सामने है, एक बार जाइए, अपने जोन के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने कितना रो मार्क्स लेकर के आए हैं, उसके बेस पे जो है अपना एक तरीके से प्रिडिक्शन देखिएगा। ठीक है, और कुछ कहना है सर आपको? बस ये कहना है कि ज्यादा परेशान मत होइए, आप पेपर दे के आ चुके हैं, अगर आपके आगे कोई और पेपर है उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी का जो प्रीवियस पेपर दे चुके हैं उसका अगले पेपर पे इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, क्योंकि देखो ये लाइफ है, इसमें बहुत चीजें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन जो सामने आने वाला है बच्चों उसे ग्रेस्प करने की कोशिश करें, तो अच्छे से अटेंड कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए उस पेपर में, क्या पता वो निकल जाए। क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर मेरे तो 90 बने तो मेरे तो नहीं हो, तो वो तो समय बताएगा जब रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट वो अपने अगले पेपर पे डाल रहे हैं। तो बहुत से पेपर हैं आपके सामने बच्चों, सीआईएल का है, यूपीपीएससी पॉली लेक्चर का है, तो प्लीज फोकस कीजिए उन पेपर। ठीक है, चलिए इतना ही बच्चों, कोई और चीज हम लोग आप लोगों के लिए डेवलप करेंगे तो जरूर बताएंगे। इसी तरीके से मेक इट इजी मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए लगातार काम करता रहेगा बच्चों, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, कंटेंट को लेकर हो, बुक्स को लेकर हो, या इस तरह की फैसिलिटीज को लेकर। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।